आज का मकसद जो अपस्टोरी का है वो ये है टू नो द रियल संजीव वशिष्ठ एंड द मैन बिहाइंड दिस चेयर। अगर व्यक्ति बहुत बीमार होके जब उसे डायग्नोस होती है कोई चीज़, जब वो जाता है वो सीधा आईसीयू में लैंड करता है, और आईसीयू में पहुंचने का मतलब है आपका खर्चा हज़ारों में होता है। अगर आपको समय से पहले पता लग जाए तो आपका इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा, बंदा आईसीयू में नहीं पहुंचेगा, कोई भी व्यक्ति आईसीयू में नहीं पहुंचेगा। आपकी जर्नी में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं दिखता है? यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर हम लोग तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैं ज़र्रा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है शायद मेरे सामने। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, कोई है कोई भी नहीं। तुम हैं क्या? मैं अगर एग्जांपल लूँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्पीड ये बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड स्पीड बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। यू हैव टू ग्रो फास्ट। अपनी पुरानी लाइफ के अंदर मैं हॉस्पिटल भी कुछ संभाला करता था। करेक्ट। ऐसा मैंने देखे थे केसेस कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, अपनी लाइफ की सेविंग्स बेच के, अपने निकाल के वो लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। एंड माई हार्ट गोज आउट टू देम। जब मैं हॉस्पिटल रन करना शुरू किया, इट वाज माई थिंक थर्ड और फोर्थ डे, 2:30 बजे उन्होंने मुझे बताया, 2:30 बजे फ़ोन किया कि सर वी लॉस्ट द किड। This was my third day in the op. And every day you see these kind of things happening in the hospital because doctors can't do as much. They try their level best. नमस्कार, मैं हूं खुरापाती नितिन। मुझे बहुत समय से कई लोगों ने कहा कि भाई हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है अपना, तो आप क्यों नहीं एक पॉडकास्ट बनाते हैं? मुझे लगा पॉडकास्ट करना तो है, पर मैं क्या ऐसा लेकर आ सकता हूं पॉडकास्ट में जिससे आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी में कुछ फर्क आए। फिर मैंने अपने आसपास देखा, मैं कई ऐसे दिग्गजों से मिलता हूं जो इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में इतना काम कर चुके हैं, इतना नाम कमा चुके हैं कि उन्हें देख के अक्सर लगता है कि बॉस वाह, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती। आई विश आई हैड अ लाइफ लाइक देम। नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट जो उनकी अप स्टोरी है, किस तरह वो वहां पहुंचे, उसमें एक बहुत बड़ी जद्दोजहद, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल छुपी है। एंड आई थॉट कि अगर मैं उस स्ट्रगल को निकाल कर आपके सामने ला सकूं तो शायद आप, मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं, इस बात को समझकर कि स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है। हताश नहीं होना है, बस अपने गोल को सामने रखकर उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है। इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूं अप स्टोरी बाय खुरापाती नितिन, बिकॉज एवरी राइज हैज अ रियल स्टोरी, पावर्ड बाय इंफ्रा गुरु एंड कॉस्टैन। और आज हमारे साथ हैं संजीव वशिष्ठ जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाथकाइंड डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इट्स वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग डायग्नोस्टिक सर्विस कंपनीज। ये एक सीजन्ड हेल्थ केयर और बिजनेस लीडर हैं जिनका डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, केमिकल्स, आईटी, टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर। आज इनकी मेहनत और लगन की वजह से पाथकाइंड एक ट्रस्टेड डायग्नोस्टिक्स कंपनी बनी है, और इसीलिए इनके साथ आज जब आप और मैं बात करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संजीव जी, वेलकम टू अप स्टोरी बाय खुरापाती नितिन। Thank you, Nitin, and pleasure is entirely mine to be with you today. आप बहुत बिजी इंसान है, मैं देख रहा था अभी जब हमने सेटअप किया पूरा, तो उस दौरान भी पता नहीं कितने ही जने आपको आके मिल चुके हैं, इतने फोन किया आपने, आप लगातार अपने लैपटॉप पे। सो आई नो यू आर अ वेरी बिजी मैन, सो थैंक यू कि आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। And it's entirely my pleasure, as I said. सबसे पहले मुझे बताइए, आप आर यू लाइक फ्रॉम दिल्ली? आपकी परवरिश कहाँ हुई, कहाँ स्कूलिंग करी, कॉलेज वगैरह कहाँ से किया आपने? पंजाब यूनिवर्सिटी से, मैंने चंडीगढ़ से मैंने मैनेजमेंट किया था अपना। लेकिन 1740 से मेरी फैमिली दिल्ली के अंदर है। 1740 से? हाँ जी, जो मेरे बच्चों की जनरेशन है, ट्रू ब्लू दिल्लीite। सो जो मेरे बच्चों की जनरेशन है वो 13th जनरेशन है दिल्ली में। एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने एंसेस्टर्स को 13 जनरेशन तक ट्रेस बैक कर सकता हूँ। क्या बात है। 1740 में कहते हैं हम लोग शायद राजस्थान से आए थे। दोज आर कंजेक्चर्स एंड सरमाइसेस, कांट बी सेड विद सर्टेनिटी, बट यस 1740 से हम लोग, हमारी हिस्ट्री दिल्ली के अंदर है। तो यस, यू आर राइट, मैं दिल्ली में पला बड़ा, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, उसके बाद मैं फाइनेंस में मेरा इंटरेस्ट था, मेरा कॉर्पोरेट लॉज में इंटरेस्ट था, मैंने कंपनी सेक्रेटरी किया। उसके बाद मुझे लगा कि दैट गिव्स मी अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, कॉर्पोरेट लॉज, फाइनेंस, बट एक मैक्रो व्यू लेने के लिए मुझे लगा मैनेजमेंट मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, और काफ़ी हेल्पफुल रहा भी। तो उसलिए फिर मैंने बाद में मैनेजमेंट किया, एंड आई स्पेशलाइज इन फाइनेंस बिकॉज एज ए सेड फाइनेंसिंग में मेरी खास रुचि थी। तकरीबन 16 साल, जैसे आपने बताया कि मैंने अपना करियर केमिकल कंपनी से शुरू किया था, फिर मैं टेक्सटाइल्स में गया, फिर अ लार्ज पार्ट आई हैव स्पेंट इन टेलीकॉम अबाउट 10 years, और उसके बाद मैं जो है हेल्थ केयर में हूँ पिछले 20 साल से ऊपर ही हो चुका है मुझे तकरीबन। सो दिस इज व्हाट हैज बीन माय जर्नी। क्या बात है। दिल्ली में जैसे आप इतने साल से रहे हैं,
तो मतलब आप तो पैदा ही यहीं पे हुए, तो कौन कौन सी एरियाज में रहे, विच वेयर आर यू फ्रॉम एग्जैक्टली? सो देखिए, हम लोग जो है ना बेसिकली जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, कहते हैं कि 13 जनरेशन पहले एक यहाँ पर एक गांव पड़ता है चिराग दिल्ली, हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पर आए थे वो लोग। जहाँ सबसे ज्यादा जाम लगता है। आई डोंट नो, अब तो मुझे गए हुए तो मुद्दत हो गई है वहां पर, क्या बात कर लेकिन रहे हो हाँ आप? हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते होता हूँ वहाँ पे। अच्छा अच्छा, नहीं अब तो मेरा तो नहीं है कहीं वहाँ पे, मेरा भी कनेक्शन तो नहीं है, हो सकता है मेरी भी कनेक्शन, हम भाई निकले। So, लेकिन मेरे आई थिंक अबाउट 6-7 generations back, my ancestors they shifted to the walled city, ओके, दरियागंज। हाँ जी, अरे वाह, Delhi is one place which I know at the back of my palm. आप मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करके कहीं भेज दे दिल्ली में, चांसेस है मैं बता दूंगा कि आप किस जगह पर हैं। गुड़गांव में मुझे हालांकि 8-9 साल हो चुके हैं, यहाँ नहीं पता होगा। मुझे यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं पता। दिल्ली अपना घर से मुझे अपना ऑफिस पता है और ऑफिस से अपना घर पता है। तो इसलिए है ना, अब आप बड़े इंसान हो, अब आप गाड़ी चला नहीं रहे, कोई चला रहा है, नहीं, रोड की तरफ ध्यान नहीं, लैपटॉप की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं, बात वो नहीं है। एक्चुअली पता नहीं क्या बात, मुझे लगता है कि जो टाइम होता है ना आपका, जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते किसी भी शहर को, अब आप मानेंगे नहीं, मेरा जो काम है मुझे बहुत ही छोटी छोटी जगहों पे, नॉन डिस्क्रिप्ट जगहों पे लेके जाता है। हाँ जी, So I'm as comfortable probably in the metros or in Manhattan for that matter, or any large country, as I am in smaller कस्बा, जो हमारे smaller towns होते हैं, अच्छा, मऊ, बहराइच, होशियारपुर, you name the place and I've been there. क्या बात, So I've been very fortunate, especially in healthcare. It has taken me places from absolutely nondescript, back of the beyond places, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, हैमलेट्स में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। और ये किसी एक खास पार्ट में नहीं, बल्कि मैं कहूँ आपको, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक और भावनगर, जामनगर से लेके एक्सट्रीम ईस्ट नागालैंड तक मैंने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया है। would you say, because you part of the health industry, क्या आपको लगता है कि in that sector India is doing better, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी दूर दराज गांव में कोई फैसिलिटीज है नहीं? सच बताइएगा, अभी तो कैंडिड आंसर चाहिए मेरे को, ये नहीं कि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इसलिए। क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज की सरकार भी, मैं बोलूँ अगर हम बात करें ना, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हेल्थ केयर को अच्छा करने के लिए। करेक्ट, और सबका ध्येय यही है, सबका अगर आप मुझसे बात करें, द एम इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू गिव दैट एक्सेस। कि आज की तारीख में हम किसी भी पैरामीटर को देखें, अगर मेट्रोज की बात करूं, नंबर ऑफ डॉक्टर्स एडिक्वेट है, बेड्स पर पॉपुलेशन एडिक्वेट है, लैब्स पर पॉपुलेशन एडिक्वेट है, बट द मोमेंट यू गेट इनटू द टियर 3 टियर 4 टाउन्स और इवन बियॉन्ड दैट, वहां पर एक्सेस एक समस्या है। सो डॉक्टर्स कम है, एक्रेडिटेड लैब्स कम है। इसके अलावा एक मोटा मोटा आंकड़ा जो समझ में आता है, जो सुनते हैं हम लोग, अगर मैं फुली ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म्स की बात करूं या फुली ऑटोमेटेड मशीन्स की बात करूं, ये खाली 18% लैब यूज करते हैं। बट अभी समथिंग, आपको लगता है इंडिया में अभी भी ये दिक्कत है क्योंकि इंसान टेस्ट कराने तब जाता है जब उसे बीमारी लगे कि हो रही है, प्रिवेंटिव चेकअप्स अभी बहुत लोग कम कराते हैं। You bang on, Nitin. I was expecting this question from you. You are so right. देखिए, मेरा मानना क्या है, स्टिच इन एक डे, जब बड़ी पुरानी, और मैं बहुत यूज करता हूँ अपनी टीम के साथ या बाहर भी, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, राइट। अगर व्यक्ति बहुत बीमार होके, जब उसे डायग्नोस होती है कोई चीज, जब वो जाता है वो सीधा आईसीयू में लैंड करता है, और आईसीयू में पहुंचने का मतलब है आपका खर्चा हजारों में होता है, टेंस ऑफ थाउजेंड रुपीज पर डे, और शरीर को भी नुकसान है, शरीर को भी नुकसान है। अगर हम ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेक, या जिसको हम लोग बोलते हैं वेलनेस के जरिए, हम लोगों को आगाह करते रहें टाइम टू टाइम कि आप समय समय पर अपना टेस्ट कराते रहें, तो पहली बात तो ये है कि डायग्नोसिस की जो कॉस्ट है ना, इट्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, करेक्ट। तो अब सोचिए, अगर हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाएं, कई गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ, जागरूक हैं इस मामले में और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, लेकिन इसके अंदर और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, फॉर 2 रीजंस। वन इज वी सेव लाइव्स। अगर आपको समय से पहले पता लग जाए तो आपका इलाज जल्दी शुरू हो जाएगा, सही बात, बंदा आईसीयू में नहीं पहुंचेगा, कोई भी व्यक्ति आईसीयू में नहीं पहुंचेगा। सो अगर आप टाइम टू टाइम उनको स्क्रीन कर लें, पहले ही पता लग जाए, उनकी बीमारी को हम लोग पहले एड्रेस कर सकते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। और ऐसा मानना है कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी अगर समय पे हम लोग ट्रीट कर लें, तो चांसेस, अगर स्टेज 1 पे करते हैं, चांसेस ऑफ रिकूपरेटिंग, चांसेस ऑफ गेटिंग वेल आर एज हाई 70 to 80%। करेक्ट, राइट। और यही अगर लास्ट स्टेज में होता है तो चांसेस 10% भी नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है। राइट। और ये इसके बीच में जो अरसा है बहुत लंबा नहीं होता, क्योंकि कई जो कैंसर्स होते हैं बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको हम अगर सही तरीके से पहले से हम लोग इसको समय समय पर अपना टेस्ट कराते रहें, हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्ल्ड में चीपेस्ट है। आप ये लेके चलिए, क्वालिटी सेकंड टू नन। आज भी अगर आप बाहर जाएं, आप अमेरिका में जाएं, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, लोग मांग के बोलते हैं मुझे इंडियन डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं ही बहुत काबिल। राइट। तो डॉक्टर्स किसी से कम नहीं है। हेल्थ केयर आजकल इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बन चुके हैं, इवन सरकारी हॉस्पिटल आप देखें,
सर्विस लेवल इज टू अ डिफरेंट लेवल. तभी तो मेडिकल टूरिज्म में तो इतना बढ़ रहा है ना, तभी तो मेडिकल लोग आते वैल्यू हैं। ट्रैवल बढ़ रहा है बिल्कुल. आप देखो ना, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा उनके पूरे पूरे डेस्क बने हुए हैं जहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल पेशेंट्स को ही देखते हैं। करेक्ट. उनके लिए So- बिजनेस है, पर एट द एंड ऑफ द डे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, तभी तो आ रहे हैं ना इतने दूर से। तो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है. तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पर वो जो टेस्ट बहुत अमाउंट का हो रहा है, यहाँ पर हम उसे 1/5 में या 1/6 में कर देते हैं. सो इंडिया कैन इजीली बी, अगर हम लोग थोड़ा सा और लॉबी करें, जैसे कि वर्ल्ड इज वार्मिंग अप टू इंडिया, इंडिया इज हैपनिंग, इंडिया इज शाइनिंग. आई फर्मली बिलीव नेक्स्ट 3 डेकेड्स आर फॉर इंडिया. राइट. तो इस केस में अगर हम लोग इंडिया को विकसित भारत, विकसित भारत आप भी बनाएं, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बनेगा विकसित भारत. देखिए, जो हम लोग, हमारा जो एम है, हर स्टेटिस्टिक्स, हर काम जो कर रहे हैं, ये सजेस्ट करता है कि नेक्स्ट 3 डेकेड्स आर फॉर इंडिया. आप कह रहे हो कि एवरीथिंग इज शाइनिंग, सब कुछ हो रहा है, पर आप आसपास देखोगे इतने लोग हैं जिनकी नौकरियां जा रही है, पीपल आर बीइंग फायर्ड. सच्ची बताइएगा, हैज योर कंपनी बीन अफेक्टेड बाय दैट? आपने किया थोड़े ले-ऑफ्स? देखिए, हमने ले ऑफ कोई नहीं किया. हम डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ थिंग. वी आर वेरी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर हायरिंग पीपल. एवरी डे व्हेन आई एम प्रेइंग टू द ऑलमाइटी गॉड, ये जो हम लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, so I think everybody should be well, should be happy. बहुत जरूरी है. और इसमें डिजीज फ्री हो, क्योंकि आइसोलेशन में आप नहीं रह सकते. वो तो है. अगर मैं खाली खुश हूँ और बाकी मेरे आसपास लोग उदास हैं, सिक हैं, बीमार हैं, आई थिंक इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट मी समडे. एंड आई एम होपिंग कि जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं और सीईओज हैं, वो इससे दे मेक नोट्स, और वो भी याद रखें कि जो उनके लिए काम कर रहे हैं वो इंसान है, उनकी अपनी फैमिलीज है. हर किसी को एक जॉब चाहिए अपनी फैमिली चलाने के लिए. सो आई थिंक इज मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट. संजीव जी, मुझे बताइए कि आज अगर आपको कोई मिलता है, दे सी योर सक्सेस एंड लेट्स फेस इट, दे सी योर कार, दे सी योर हाउस, उनको आपका ओहदा दिखता है, बट आपकी जर्नी में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं दिखता है, जिसने आपके करियर को शेप किया, वो बताइए. Nathan, if you allow me, I get very philosophical at this Please question. please do. सक्सेस है क्या? I don't know. आप देखें, द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, हम लोग खाली जर्रा ही हैं, एक छोटा सा, forget about us. यहाँ पर बड़े बड़े धुरंधर हम लोग तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली. मैं जर्रा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है शायद मेरे सामने. अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, कोई है अभी? कोई भी नहीं है. forget about that. If you look at the firmament, हमारा प्लानट ही जो है एक छोटा सा मिनिस्क्यूल प्लानट है इन द ओशन ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. एक गैलेक्सी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बिलियन ऑफ गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम. एक सोलर सिस्टम हमारा छोटा है और एक छोटा सा प्लानट है हमारा उसके अंदर, जो कि मिनिस्क्यूल है. अगर आप मार्स में जो सबसे क्लोज प्लानट है, जो खाली 2.25 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, वहां से भी शायद प्लानट हमारा नजर ना आए. बात है. और सैटर्न तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा हमारा प्लानट. तो हम हैं क्या? फिर भी हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे आसपास है. कुछ भी नहीं. Actually, that's the reason. We somehow, I think, if you just broaden the view, see, I mean, we are it's a sheer fortune कह लीजिए, या sheer चांस कह लीजिए कि ये प्लेनेट है जो सरवाइव कर रहा है और हम लोग सरवाइव कर रहे हैं इसके अंदर. कभी आपको ऐसा लगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू फेल्ट अनसर्टन, और आपको लगा कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना, आई डोंट नो वेदर दिस विल वर्क और नॉट? टेल मी व्हाट दैट. बहुत लगता है ऐसा, और कई बार लगता है. थोड़ा बताओ. You're talking to yourself all the time. This is a decision I'm going to take. Is this good? Is this bad? Is this ugly? People want to play safe. आप 10 डिसीजन अगर लेंगे, 3 of them, 3 or 4 out of those are bound to go wrong. But that should not faze you. That should not perturb you. That happened with you? 100 times. थोड़ा एग्जांपल दो ना हल्का सा. कंपनी का नाम मत बताओ कि मतलब ऐसा डिसीजन लिया था और गलत हो गया, ताकि हम भी तो सीखें ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है. देखिए, मैं अगर एग्जांपल लूँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि स्पीड ये बहुत ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड स्पीड बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में. यू हैव टू ग्रो फास्ट. समटाइम्स यू थिंक, ओ नहीं, आई थिंक लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. उस केस में कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं था वो. वी शुड हैव गॉन हेड, टेक अ ब्रेक, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग हियर, especially in healthcare, it's a marathon, it's a triathlon. ऐसा नहीं है कि खाली आपको 2 दिन काम करके छोड़ देना है, right? So आप भागिए, रुकिए, देखिए, is there a need for consolidation? Is it a need to? So we have done our set of mistakes. We tried to kind of go very very fast in certain areas, only to realize no, this is not the right time. Let's stop. और उस चक्कर में आप देखते हैं कि काफ़ी गलतियाँ होती हैं. इस तरह की गलती के साथ काफ़ी हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है, which we do. So point is that this is bound to happen as long as we are learning from our mistakes or whatever we do. और ऐसे कई decisions होते हैं
जो कि कभी हम लोग टीम एज अ कलेक्टिवली ले पाते हैं, कई बार मैं लूंगा डिसीजन जो गलत हो जाता है, बट डज इट, एज लॉन्ग एज योर इंटेंट इज राइट, योर डायरेक्शन इज राइट, यू ऑलवेज कैन काइंड ऑफ टर्न बैक, टेक अ यू टर्न, देयर इज नथिंग रॉन्ग, कोई अंगद का पैर नहीं है कि हिलेगा नहीं, इट्स नथिंग इज कास्ट इन स्टोन, लाइफ है, इंटेंट ठीक है, आगे बढ़ो। बट ये एक स्किल जो है ना, ये एक एमडी सीईओ के पास हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे 2 बार सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया मेरे को, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जवाब दे दिया है, एंड दैट इज अ क्वालिटी। तो आपने अभी मेरे को एग्जांपल नहीं दिया है, तो आप, लेकिन मुझे ऐसा लगा एंड में कि मैंने कहा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, फिर देना रियलाइज एक सेकंड मैंने सवाल तो पूछा, तो जवाब दिया नहीं, ये स्किल है, ये सीखना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग आई एम हाइडिंग, बट यार देयर आर, देखो ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई ड्रामेटिक सी कोई चीज हुई हो लाइफ में, लाइफ जनरली हैज बीन, गॉड हैज रियली बीन काइंड, बट यस डिसीजन गलत हुए हैं। और आपको शायद पता होगा, अपनी पुरानी लाइफ के अंदर मैं हॉस्पिटल भी कुछ संभाला करता था, हमने पहले इसका जिक्र किया था काफी पहले जब हम लोग मिले थे एक बार, तो ऐसा मैंने देखे थे केसेस कि लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच के, अपनी लाइफ की सेविंग्स बेच के, अपने निकाल के वो लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, एंड माय हार्ट गोज आउट टू देम। सो वी आर इन अ सीरियस बिजनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसके लिए आपको इमोशनल कंपैशन सब होना जरूरी है, अनलेस अंटिल यू आर एबल टू फील द पेन ऑफ द अदर पर्सन ना, मुझे लगता है हेल्थ केयर में आपको रहना गलत है, बिल्कुल सही बात। सिंपल। तो ये जो आप बात बोल रहे हो, अब नाम मत लेना, बट डू यू थिंक आप, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हो सेम इंडस्ट्री में, आपको लगता है सब आपकी तरह ऐसे फॉलो कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं कर रहे हैं? आई वुड थिंक करते होंगे लोग, तभी वो लंबे चल भी रहे हैं। जो भी लोग चल रहे हैं ना, वो कंपैशनेट तो होंगे इस इंडस्ट्री के लिए, इसमें आसान नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक, और ये एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ लोगों को। जब मैं हॉस्पिटल रन करना शुरू किया, इट वाज माय आई थिंक 3rd और 4th डे, और मैं ऑड आवर्स पे भी काम करता था, क्योंकि मेरे लिए जैसे मैंने कहा कि मैं टेलीकॉम से हेल्थ केयर में आया था, हो सकता है उस टाइम थोड़ा एग्जैजरेट करने का अगर मुझे मौका मिले, ऑन्को और ऑर्थो में फर्क नहीं पता था मुझे क्या होता है उस जमाने में। आई मीन जस्ट बिट ऑफ एग्जैजरेशन, बट दिस इज, आई अंडरस्टैंड यू, आई होप यू अंडरस्टैंड द ड्रिफ्ट। सो मुझे डिफरेंस मालूम है, कहीं आप मेरे को चेक नहीं, आपको तो पता है, आपको तो पक्का पता होगा मुझे अपनी बात कर रहा हूँ मैं। सो 11:30 के करीब मैं हॉस्पिटल, जिस उस टाइम में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में था, अच्छा, जो मेरी कमांड में आता था, तो वहाँ पर मैं उतर रहा था। 11:30 के करीब मैं देखा हमारा एक नीकू था, जो न्यू नेट्स के लिए जो आईसीयू होता है ना, करेक्ट, जो नए न्यूली बॉर्न किड्स होते हैं, वहाँ पर एक लेडी चैंट कर रही थी, आंख बंद करके, टीयर्स वर रोलिंग डाउन हर चीक्स। आई वेंट अप टू हर, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैम क्या हो गया आपको? मेरा बेटा बहुत सिक है, ही इज इन द आईसीयू। मैंने, आपके हस्बैंड कहाँ है? वो रेजिडेंट डॉक्टर से बात कर रहे हैं। मैंने उसी वक्त जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको फ़ोन लगाया, 11:30 का वक्त था ये। मैंने, कैसा, क्या प्रोग्नोसिस है बच्चे का? बोल, सर ही इज़ वेरी सिक, मैंने, कैन यू जस्ट कम? सर मैं अभी भी निकला हूँ। It'll be great if you just come. It'll be a big help to me. I'm feeling somehow, this lady is, very, very perturbed. And obviously anybody would be. Any mother would be. Any father would be. This gentleman came. And I said, just keep me posted. 2:30 बजे उन्होंने मुझे बताया, 2:30 बजे फ़ोन किया कि sir, we lost the kid. Oh God. This was my 3rd day in the, and every day you see these kind of things happening in the hospital. Because doctors can't do as much. They try their level best. कोशिश तो उनकी रहती है कि ठीक हो, पर आप देखिए, डॉक्टर के लिए पेशेंट से बड़ा कुछ नहीं होता। वो तो है। अब आप हिसाब लगाइए कि हमारे देश के अंदर मैंने ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जो दिन की 2 मतलब 100 150 ओपीडीज करने के बाद प्रोसीजर्स करते हैं। अपने लिए कोई वक्त नहीं होता उनके पास। सो हेल्थ केयर यस रिक्वायर्स, मुझे लगता है फाउंडेशन हमारी अच्छी है, बट वी नीड मोर, शुड आई से फंडिंग मोर। प्राइवेट सेक्टर से आ रही है, गवर्नमेंट से भी आ रही है। पहले गवर्नमेंट तकरीबन 7% के आसपास जीडीपी का स्पेंड करती थी, अब वो 2 से ऊपर हो चुका है, एंड गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस टू टेक इट अप टू 2.5% और इवन मोर. So this is where I think the money should be, put in. Correct. Healthcare, education, दो एक ऐसी areas हैं. Correct. पैसा जाना चाहिए. संजीव जी, and I want you to answer the next question बिल्कुल candidly. थोड़ा सोच समझ के, अगर आप चाहो मैं बाहर चला जाता हूँ, वॉशरूम आता हूँ, कॉफी पी लेता हूँ. But जहाँ भी आज आप पहुँचे हो, what did it cost you? Time, relationships, peace, कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि यार क्योंकि मैं इतनी जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ थी जो शायद खराब हो गई, छूट गई, कुछ तो बिगड़ा होगा. सो नितिन, देखिए आपने ऐसा, ये मेरी दुखती रग है. हालांकि मैंने आपको कहा, अगर मुझे दोबारा ये रीलिव करनी पड़ी अपनी लाइफ, मैं हर चीज़ वही करूँगा जो मैंने पहले की है. कोई चीज़ नहीं करना चाहूँगा इसके अंदर, रत्ती भर भी चीज़ नहीं करूँगा. लेकिन एक जो मुझे रहता है दुख रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं कर पाया. माई वाइफ हैड अ वेरी गुड करियर. शी left it behind for the boys. Perhaps her career would have been brighter than mine, but
as she said, look, I was meant to be a mother first, then a professional. So उनको, because I was so busy, I was working 2 shifts virtually, you know. अच्छा हाँ, 2 शिफ्ट का मतलब हो गया कि जाने का कोई समय, ऑफिस अर्ली जाओ, आने का कोई समय नहीं है, ट्रैवल चल रहा है, कब बच्चे बड़े हो गए, कब क्या हो गया, यू नो, वो चीज़ रह गई। नाउ दे आर बिजी इन देयर लाइव्स, यू नो, दे, उनको अपनी जद्दोजहद है उनकी लाइफ की, अपनी लाइफ शुरू की है। सो आई अंडरस्टैंड ऑल दैट, बट या कोशिश ये करते हैं कि जब मिलें तो अब जो टाइम है उसको रीलिव कर सकें। कुछ अपने मेरे पैशन थे, कुछ चीज़ों के लिए मैं पैशनेट था, वो नहीं कर पाया। आई यूज्ड टू लाइक सिंगिंग, बाय द वे, यू नो। अच्छा सो अभी सिंगिंग की क्लासेस मैंने ज्वाइन की हैं अरे इस उम्र में आके, जो कि वीकेंड पे मैं करता हूँ। बट बाय एंड लार्ज, यू नो, आई थिंक एज आई सेड, और कोई रिग्रेट नहीं है। कुछ ही चीज़ें तो होंगी, ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, वंडरफुल। हर चीज़ तो मिलती नहीं है। जो भी देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई इंसान है who's feeling stuck right now, doubting themselves, you know, what would you say to them, not as a successful person, but as someone who's been there? आज आपकी एडवाइस क्या होगी? पहली बात तो ये, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल टू दैट पावर कि आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ करने के लिए। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई मलाल होता है कि यार मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया, सिंगर हाँ, मैं सिंगर बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। इट्स नेवर, सो ऑल आई एम सेइंग इज व्हाटएवर अपॉर्चुनिटी इज at hand today, exploit it to the, you know, to the best of your capabilities. करेक्ट उसको एक्सप्लॉइट करिए, डोंट टेक शॉर्टकट्स, सिर झुका के काम करिए। बुरा वक्त आएगा, जरूर आएगा, इट्स ऑल साइक्लिकल, यू नो। वन शुड नॉट बी वेरी हैप्पी जब भी तुम ऊपर वेव राइड कर रहे हो वाली, और जब अपने नीचे, बहुत नीचे है, तो जस्ट उस टाइम काम करो, टेनेशियसली लगे रहे उस काम के अंदर, आप वो टाइम निकल जाता है। और हमने कई बार अपने लाइफ, अब मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, कई बार हमने देखा है कि, यू नो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नीचे जब जा रहे हो तो उस टाइम क्या आपका क्या है, यू नो, अपनी थोड़ी सी और फेथ बढ़ाइए, काम और मेहनत से करिए, तो मेरा मानना है वो ठीक हो जाता है। सो आई एम सेइंग इज नेवर लूज होप। और ये मैं अगेन आई प्रे, व्हेन आई प्रे इन माय, यू नो, सॉलिट्यूड, व्हेन आई एम कनेक्टेड विद द गॉड, मैं ये बोलता हूँ किसी की होप ना खो, भगवान से ये बोलता हूँ बस। क्या बात है, 2 चीज़ें ना, इनफैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को रात को अगर बिस्तर सोने के लिए मिल जाए ना, आफ्टर अ डेज वर्क, सबके पास एक छत हो और एक बिस्तर हो सोने के लिए, और एक होप हो। क्या बात है, एक छोटे से छोटा आदमी जो रिक्शा भी खींच रहा है, उसके पास एक होप है, उम्मीद, और वो उम्मीद जो है ना, वो कहीं नहीं खत्म होनी चाहिए, और किसी की उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। So, बहुत उम्मीद रखिए कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, Very as long as your intent is good, you are hard working, you're not duping anybody. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेल, दिस इज अप स्टोरी बाय खुराफाती नितिन। और आज जो भी संजीव जी से बातें हुई, आई एम श्योर इन बातों से आप बहुत प्रेरित हुए होंगे। इफ यू फील दैट यू हैव लर्नड समथिंग टुडे, इफ दिस कॉन्वर्सेशन हैज टच्ड यू इन सम वे, आई एम श्योर इट विल टच अदर्स आल्सो। उसे शेयर कीजिएगा एंड अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा। मैं हूँ खुराफाती नितिन, एंड राइट बिफोर वी गो, वी गॉट अ स्मॉल सरप्राइज फॉर यू। अभी आपने मुझे बताया कि आप पिकल बॉल वगैरह काफ़ी खेल रहे हैं, और आपके हील में दर्द हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा है। तो आप तो डायग्नोस बाद में करेंगे, मैंने पहले डायग्नोस कर लिया, है ना? So I got you a little something. आपकी team is also on it because I asked them for your shoe size. So I also parallelly have a company called Costan, and we make clogs and sneakers. So I want you to have a look at this. आप देखिए जरा हम क्या लाए हैं आपके लिए। Very, और ये very आपका- kind of you. This was No, no, not no. required, but I'm so, I mean, thankful to you. आप Very, देखिए very जरा, kind. hopefully you like it. And so you know what we always say in Costan is कि हम vegan leather से सब कुछ बनाते ही हैं, animal cruelty को ध्यान में रखे, but the one thing that everyone says about a product is it's comfort. इसको यहाँ से खींच लीजिए, you have to pull out. So Very hopefully- fancy. Wow. Yeah. Oh my God. And it'll be a truly blessing for us. Oh my God. Well, thank you very much. Very kind of you. No, not at all. This looks very fancy. संजीव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात No, करके। same here, Nitin. And honestly, it was an eye opener because मैं भी आपको काफी समय से जानता हूँ, मुझे भी इतना नहीं पता था आपके बारे में, तो आज मैंने बहुत कुछ सीखा। And I'm sure जो भी देख रहा है, it's a big inspiration for them. Where you've reached, you deserve every bit of it. So thank you so much, and thank you for all the encouraging words. Thank you so much, Nitin. Always a pleasure to talk to you. I think what you're doing is a great job. And इस तरह की अवेयरनेस आप लेके आते हैं। मैं देखता हूँ आपके कई सोशल मैसेजेस भी जो होते हैं बहुत ही
I find them very fascinating and very meaningful. Thank you so So much. keep doing the good work. We all listen to you very intently. Thank you. मेरी टीम तो बहुत सुनती है आप लोगों को, और मैंने बताया कि नितिन is coming to the office. They were all very excited. अब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी. Thank you so much, Indra. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you so much.